जब भी कभी वायर की फॉल्ट की वजह से घर पे या दुकानों में आग लग जाती है तो कोई कह देता है शॉर्ट सर्किटिंग हुआ है, कोई कह देता है ओवरलोडिंग हुआ है। तो आखिर ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो चलिए आइए समझते हैं। देखो, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग को समझने से पहले आपको वायर के बारे में समझना पड़ेगा। तो वायर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, जिसे पॉजिटिव वायर भी कहते हैं और जनरली रेड इन कलर होता है। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, जिसे नेगेटिव वायर कहते हैं और ये ब्लू या ब्लैक कलर का होता है। थर्ड होता है अर्थ वायर, जनरली ग्रीन इन कलर होता है और इसे हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं। जब भी किसी मेटालिक बॉडी में चार्जेस का लीकेज होता है ना, तब इसे ग्राउंड करके हम शॉक से बच सकते हैं। तो फिर चलिए ओवरलोडिंग को समझते हैं। देखो, सॉकेट जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल सॉकेट और एक होता है पावर सॉकेट। ये जनरली 5 एम्पियर का होता है और ये 15 एम्पियर का होता है। तो किसी एक सॉकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 एम्पियर सॉकेट का हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। लाइव वायर से करंट आती है, मान लो इसकी कैपेसिटी है 30 एम्पियर का। जैसे आपने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगा लिया, ठीक है। एक्सटेंशन बोर्ड लगा करके यहाँ पे आपको 4 सॉकेट और मिल गए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आप कोई गैजेट यूज कर रहे हो जो 5 एम्पियर करंट ले रहा है, यहाँ पे कोई गैजेट यूज कर रहे हो जो 15 एम्पियर करंट ले रहा है, अब यहाँ पे कोई गैजेट यूज कर रहे हो जो 25 एम्पियर करंट ले रहा है। तो टोटल कितने हो गए सर? 45 एम्पियर। बट वायर की कैपेसिटी कितनी थी? 30 एम्पियर की। तो फिर ये वायर देखेगा कि यहाँ पे करंट की नीड ज्यादा है। ऐसा नहीं कि ये बोलेगा नहीं मेरा कैपेसिटी 30 एम्पियर का तो 30 एम्पियर हम फ्लो कराएंगे। तो अब ये क्या करेगा? 45 एम्पियर का करंट लाना स्टार्ट कर देगा। बट इसकी कैपेसिटी कितनी की थी? 30 एम्पियर की। तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आग लग जाएगी। तो ये सारे गैजेट को बचाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो? सर यहाँ पे हमने एक फ्यूज लगा दिया। तो फ्यूज क्या करेगा जी? फ्यूज क्या करेगा? अपने को इसके आगे रखेगा और इसको बचाने के चक्कर में खुद शहीद हो जाएगा। तो फिर क्या समझ में आया? ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम लोग फ्यूज को यूज करते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग की। नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट का छोटा हो जाना। कैसे सर? एक सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं। ये एक बैटरी ले लिया मैंने यहाँ से और यहाँ से एक बल्ब को जोड़ दिया। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। हाँ सर, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अब यहाँ पे ये जो बल्ब है वो तो ग्लो करेगा सर, किसी कारण से। अब ये जो लाइव वायर है जिसे करंट निकल रही है, तो बल्ब तो ऐसे कनेक्ट था जी, ठीक है। और ये न्यूट्रल वायर जो करंट वापस आ रही है। तो कुछ ऐसा हो जाए सर कि ये जो वायर है वो आपस में जुड़ जाए। अब वो सिचुएशन कैसा भी हो सकता है, मतलब कैसे भी ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गए इस पॉइंट पे, तो फिर करंट को एक लो रेजिस्टिव पाथ मिल जाएगा। क्योंकि करंट अब बल्ब की तरफ नहीं जाएगा, करंट अब यहीं से मतलब इसी पॉइंट से वापस आ जाएगा। क्योंकि जब ये बल्ब की तरफ जाएगा तो उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो करंट कहेगा भाई मैं उधर क्यों जाऊं, जब मेरे को यहीं पे लो रेजिस्टिव पाथ मिल रहा है तो मैं इधर से ही वापस आ जाऊंगा। और ऐसे ही कंडीशन में शॉर्ट सर्किटिंग होता है।